मैं सबको शुक्रिया अदा करता हूं कि हमें यहाँ बुलाने और अपने मौका देने के लिए, अपने राय रखने के लिए। ऐसे तो अ, आशुतोष जी मुझे बहुत एक विवादित विषय पर बोलने के लिए कहा है, और मैं मेरे जो ज्ञान है इस मामले में बहुत सीमित है, लेकिन मैं प्रयास करूंगा इस पर बोलने के लिए। चूंकि ये जो मॉडर्न जो आर्थिक का जो व्यवस्था है, जिसको हम पूंजीवाद कहते हैं, ये अपने साथ एक संबंध, अपने बहुत सारे चीजें सामने साथ में ले आए हैं। और ये नई आर्थिक व्यवस्था, मैं तो शर्मा जी की तरह वेद में ज्ञानी नहीं हूँ, लेकिन ये जो मॉडर्न जो आर्थिक व्यवस्था है पूंजीवाद, ये 300 साढ़े 300 साल के मामला है। और ये व्यवस्था जो है समाज में नई जो है अंतर्विरोध सामने लाया, और उस अंतर्विरोध जो है समाज को आगे भी बढ़ाया और नए नए चीज़ों को भी सामने ले आया। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो है आज जो पूरे दुनिया में जो धन संपत्ति सब देख रहे हैं, वो और कुछ नहीं है। दरअसल हमारे जो है पूर्वजों के डेड श्रम है, केवल ये मृत श्रमों के पहाड़ है। और इन जो कैपिटल है, ये श्रम है, ये अनगिनत लाखों करोड़ों लोगों के मेहनत के फल है। और इस मेहनत के प्रक्रिया में जुड़ते हुए काफ़ी लोगों ने काफ़ी भयानक दर्दनाक ढंग से काफ़ी लोगों के मृत्यु भी हुई है। हम यदि याद करें तो शिकागो के मजदूरों के जो हाल था वो भयंकर था। उन्हें 12 से लेकर के 18 घंटा काम करना पड़ता था, और वहाँ मूवमेंट है हुआ, और वो धीरे धीरे उस मूवमेंट जो है हमारे पूरे दुनिया में उस मूवमेंट के जो असर पड़ा, और बाद में जो आप देखते हैं पेरिस में भी पड़ा, फिर ब्रिटेन में भी पड़ा, और इसमें सब कानून बनने लगा। यहाँ तक क्या, जो चार्टिस्ट जो मूवमेंट है ब्रिटेन के, वो इसके इंस्पिरेशन में भी सामने आया था, और ये सब मॉडर्न कानून सब बनने लगा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारे देश में जो मॉडर्न जो श्रम कानून आया, वो दरअसल ब्रिटिश आने के साथ नई एक आर्थिक प्रणाली सामने ले आया, और उस नई आर्थिक प्रणाली के साथ ये तमाम कानून आया। हमारे देश में ब्रिटिश ने जो है टेक्सटाइल, रेल, आयरन एंड स्टील, इवन चाय बगीचा, यहाँ तमाम मजदूरों को जो है लगाए, और इसके क्रूएल्टी के कोई सीमा नहीं था। चाय बगीचे की कहानी मैं, मेरे एक मित्र सुकमल सेन जो हिस्ट्री लिखे हैं लेबर मूवमेंट पर, तो इंडियन वर्किंग क्लास हिस्ट्री उन्होंने लिखा, उन्होंने मुझे खुद कह रहे थे, बिकॉज हम दोनों एक ही कमेटी के मेंबर थे, स्पॉन्सरिंग कमेटी के। तो सुकमल सेन कह रहे थे कि असम में जो बिहार और उत्तर प्रदेश से लोगों को ये शेड्यूल ट्राइब्स को उठा करके ले जाते ब्रिटिश, और चाय बगीचा में वहाँ काम करवाते, और उनको चाय ट्राइब में परिवर्तन हो जाता, और वहाँ कोई कानून नहीं था, और उनको पीटते, बाका घोड़े पर जो है ला करके मतलब उनको पीटते, उनका कानून नहीं था। ये मूवमेंट था हमारे देश में। इवन ब्रिटिश में जो टेक्सटाइल के चिमनी को साफ करने के लिए, वो दरअसल जो है एक लड़के के जो कमर में रस्सी बांध करके उसको जो है चिमनी में डाला जाता था। ये कठिन समय था। तो ये मूवमेंट लाना जो है मजदूरों के लिए ये सब आया। तो ये बहुत सही कह रहे हैं कि हमारे देश में दरअसल पहला जो संगठन बना, वो नारायण मेघाजी लोखंडे साहब ने मुंबई में मुंबई मिल हैंड्स एसोसिएशन उन्हें बनवाए, और उसके प्रभाव काफ़ी पड़ा। और हमारे मॉडर्न जो ट्रेड यूनियन है, जो हम मॉडर्न ट्रेड यूनियन जिसको जो संविधान वगैरह था, वो असल में बनाए हुए थे बीडी वाडिया मद्रास में। और बाद में जो है ब्रिटिश के खिलाफ ये जो पूरे जो आज़ादी के संघर्ष में मजदूरों के बाकायदा बहुत भागीदारी बढ़ा, और इसके
कॉन्फेडरेशन बनाने के प्रयास हुआ, और उस कॉन्फेडरेशन के बनाने के प्रयास में सब लोग थे। लोखंडे साहब थे, एनी बसंत थे, और उनके सहयोगी ये बीडी बढ़िया थे। इवन उनके सामने फोर फ्रंट में तिलक साहब थे, बाल गंगाधर तिलक। एआईटीयूसी के फॉर्मेशन की तैयारी चल रहा था, तो उनके देहांत हो गया। तो 1920 में एआईटीयूसी के फॉर्मेशन हुआ और लाला लाजपत राय उसके फर्स्ट प्रेसिडेंट बने। और मजे की बात है, उस कन्वेंशन में सुभाष चंद्र बोस, नेहरू साहब, जवाहरलाल नेहरू, इवन जीना और जीना के वाइफ भी वहाँ भी वो मौजूद थे उस सभा में, मुंबई में। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो इस मूवमेंट्स के, ये जो एआईटीयूसी के फॉर्मेशन के बाद पूरी ब्रिटिश पर दबाव पड़ा, और ये पहला कानून जो कह रहे थे, दोनों साहब कह रहे थे कि वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट आया, ये पहला कानून आया। और वो कानून मामला ये था कि बाकायदा जो है ये हमारे देश में मजदूरों के जो पूरे जो काम करवाया जाता था, ये 18-18 घंटा काम करवाया जाता था, कोई रिलेशन नहीं था। उसके बाद आया सबसे बढ़िया कानून, हुआ है 26 के ट्रेड यूनियन कानून। ट्रेड यूनियन कानून को जो है लोगों ने शायद जो है कैसे देखा मुझे पता नहीं है। तो आप यदि ट्रेड यूनियन एक्ट को यदि आप देखें, अच्छी तरह से पढ़े, तो ट्रेड यूनियन एक्ट में ही है आपको पॉलिटिकल फंड देने, आपको स्वयं जो है अपने को इलेक्ट करने, उसमें सरकारी कोई जो है इंटरफेयर हो भी नहीं सकता, आपके ऊपर क्रिमिनल केस भी नहीं हो सकता। ये ट्रेड यूनियन एक्ट में है, इनबिल्ट है। मैं ये कह रहा हूं कि दरअसल हमारे संविधान बनने के पहले ये सबसे बड़ा संविधान था। आर्टिकल 19 को जो है वो बल प्रदान करता है। ये 26 के जो ट्रेड यूनियन कानून आर्टिकल 19 के जो है सपोर्ट में खड़ा होता है। आप जरा आइए, आकर के जरा देखिए, जो पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, ये दरअसल कौन सा कानून को करता है? राइट टू लाइफ, आर्टिकल 25 को सपोर्ट करता है। आप फिर आकर के देखते हैं कि जो है ये फैक्ट्री एक्ट, राइट टू लाइफ के, ये जो पूरे खतरे में काम करते हैं। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट आपको जो है दरअसल जो है ये आर्टिकल 14 को सपोर्ट करता है, इक्वलिटी बिफोर लॉ। तो ये जो लॉज है, ये बाकायदा ये संविधान बनने के पहले ये बहुत बड़े बड़े चीजें लाया हुआ था। और मैं ये कहना चाह रहा हूं, जो लोग ये कह रहे हैं कि जो कंपनसेशन एक्ट है, आप मिनिमम वेजेस एक्ट, आप जरा समझ सकते हैं, मिनिमम वेज 1 रुपया भी आप कम दे तो आर्टिकल 23 के वायलेशन है, इट अमाउंट्स टू स्लेवरी। कि शर्मा जी मैं गलत कह रहा हूं? अमाउंट्स टू स्लेवरी। तो ये जो ये मिनिमम वेजेस एक्ट को इतना मतलब थोड़ा सा मिनिमम करके ना देख करके थोड़ा उसके मेरिट्स को यदि देखें तो इट इज वेरी एक्सॉल्टेड लॉ। कि वो आर्टिकल जो है आप देखेंगे ये 23 के जो है उसमें है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इन आर्टिकल ये संविधान हमारे बना बहुत बाद में, लेकिन ये कानून मजदूर अपने लिए, ये करोड़ों मजदूरों के अपने अधिकार के लिए, इस सोसाइटी को, ब्रिटिश सोसाइटी को डेमोक्रेटाइज करने के लिए पहला रेगुलेशन ले आता है लेबर लॉज। ये इतिहास है। और वो केवल लाता है कौन? ये ट्रेड यूनियन, ये वर्कर्स मूवमेंट। क्योंकि आप देखेंगे कि ये जो है गोदी मजदूरों के मूवमेंट, चाय बगान ये मजदूरों के मूवमेंट, या टेक्सटाइल मूवमेंट, मद्रास के जो है ये लेबर मद्रास लेबर यूनियन, उसके मूवमेंट्स, ये पूरे ब्रिटिश सरकार को झकझोर देता है और उन्हें कानून बनाने के लिए जो मजबूर करता है। आज भी लोगों को कहा जाता है हमारे देश के जो कानून हैं, ये इवन मैं अभी एक वेबिनार में था, यूरोप के बहुत सारे देशों के कानूनों से हमारे देश के एग्जिस्टिंग कानून बहुत रीच है। आपको ये लेना पड़ता है कि जो है हु इज वर्कर, आपको जो है यूरोप में जो है तमाम कन्वेंशंस को और उनके ये जो कन्वेंशंस और लॉ को, ये स्टेट्यूट को देखना पड़ता है। हमारे देश में क्या है कन्वेंशन कि ये सुप्रीम कोर्ट के 7 बेंच के जजमेंट में ये आ गया था। जो हमारे ये चंद्रचूड़ साहब थे, भगवती साहब थे और कृष्ण अय्यर साहब थे, उन्होंने भी जो है लाए हुए थे, ये कॉलिंग एंड सर्विस डिफाइंड एज वर्कमैन।
ये बड़ा हमारे देश के जो है कानून के ये जो बाकायदा ये ट्रेड यूनियन के जो ये शर्मा जी जानते होंगे कि हम लोगों के जो ट्रेड यूनियन के मूवमेंट्स के कितना रहा है। और बड़ा मैं ये कह रहा हूँ कि इन तमाम लॉज के बावजूद भी मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे देश में कुछ एबरसन रहा है। हम यदि इन तमाम लॉज को मानते तो मुझे लगता है कि हमारे देश में कुछ चीज़ें हम लोग घटने से रोक सकते थे। जैसा सोचिए 74 के जो रेलवे मूवमेंट्स था, केवल उनके मूवमेंट्स क्या था, केवल मांग यही था कि 8 घंटे की ड्यूटी, 8 घंटे की ड्यूटी और उनके ओएस को जो है बढ़ाया जाए। इस मूवमेंट्स को जो इनकार कर दिया और वो मूवमेंट जो है बाकायदा 17 लाख मजदूरों को जो स्ट्राइक में जाने के लिए मजबूर कर दिया। तो हमें करें कि मैं ये फिर आप देखेंगे कि बॉम्बे टेक्सटाइल के वर्कर्स के जो है मूवमेंट्स, जो दत्ता सामंत, मैं उनके साथ एक ही कमेटी में था, तो दत्ता सामंत के जो है डिमांड क्या ही थे, केवल यही था बोनस और इंक्रीज, ये इंक्रीमेंट। इस मांगों के लिए बाकायदा 2.5 लाख वर्कर्स को जो है स्ट्राइक में जाना पड़ा। बाद में मानना पड़ा, नेशनलाइज किया, बहुत सारी चीजें किया। हम ये कह रहे हैं कि इन तमाम कानूनों को, हमारे मित्र कह रहे थे फैक्ट्री एक्ट्स के डेंजरस ऑपरेशन है, यू नो वेरी वेल, वो सेक्शन 87 भोपाल गैस कांड में 87 को यदि वहां इंप्लीमेंट होता, क्या भोपाल गैस कांड होता? आप सोचिए कि वहां फैक्ट्री एक्ट्स के वहां कभी भी जो है लागू नहीं हुआ, फैक्ट्री एक्ट्स के लागू नहीं हुआ। क्या हुआ कि वहां जो है फैक्ट्री मालिक ये वो जो गैस जहां पर ये जो है खतरनाक गैस जो बन रहा था, उस एक तो उस प्लांट को जो है ये आबादी के बीच में नहीं लगाना था, शहर के बीच में नहीं लगाना था, आउटसाइड में लगाना था। दूसरा क्या करना था कि उसमें जो गैस है उसके प्लांट में बॉयलर जो है बहुत सिक्योर नहीं था, और वो जो पाइप जो लगाया गया था उसमें स्टेनलेस स्टील लगाना था, उसके जगह पर आयरन हुआ और वो जो है बाकायदा रिएक्शन कर गया। हम लोग जांच में पाए, मैं भी एक्टिव में था। तो ये सब चीजें लॉज को यदि हम लोग ये करते तो ट्रेड यूनियन इसकी ट्रेड यूनियन सिग्नल दे दिया था 76 में ट्रेड यूनियन ये जो है सिग्नल दे दिया था कि ये जो है इस तरह से बाकायदा लॉज के जो है वायलेशन चल रहा है, आप इसको रोकिए। लेकिन जो है ट्रेड यूनियन की बातों को नहीं सुना ट्रेड यूनियन, और उसके चलते कम से कम जो है मतलब वो जो भोपाल गैस कांड के चलते हुआ कि 8,000 लोगों को जो है वहाँ ये मर गया, मतलब उनको जान देना पड़ा। और करीब करीब हमारे देश में करीब 5 लाख लोग उससे प्रभावित हुए। मैं अपने बात 2 मिनट में मैं ख़त्म कर रहा हूँ। हम ये भी कर सकते थे, हमारे साइड में ही है मानेसर में 2012 में जो है मारुति के मूवमेंट हुआ। मारुति के मूवमेंट्स क्या ही था, छोटा सा एक मांग था, वो था उनके यूनियन बनाने का अधिकार और उनके जो है कॉन्ट्रैक्ट जो वर्कर्स है उनको रेगुलराइजेशन के सवाल नहीं किया, उनको सस्पेंड कर दिया, बाहर कर दिया। मैं जानता हूं, मेरे वो मित्र हैं, मैं नाम लेना नहीं चाहता हूं, वो जॉइंट कमिश्नर थे हरियाणा के, लेबर जॉइंट कमिश्नर, आप भी जानते होंगे। वो मुझे बड़े गर्व के साथ कह रहे थे कि हमने उनके रजिस्ट्रेशन खत्म ही कर दिया। और हुआ ये कि वो बाकायदा उनको ये जो पूरे राइट्स है, इस राइट्स को हनन करने के चलते वो रिटेलिएट कर गए और वहाँ वायलेशन हुआ। और वो वायलेशन बाकायदा मारुति को जो है मैनेजमेंट को माने बहुत ही भयंकर महंगा पड़ा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, हमें ये सबक लेनी चाहिए। मैं बहुत विनम्रता के साथ एक बात ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारे देश में जो ये मॉडर्न इकोनॉमी है, ये पूंजीवादी व्यवस्था हो जो भी हो, ये अपने साथ बहुत सारी इंस्टीट्यूशंस को सामने लाए, साथ में लाए। पार्लियामेंट, जुडिशियरी, ट्रेड यूनियन, लेबर लॉ, मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन, इनमें से किसी को भी आप छोड़ देंगे तो ये व्यवस्था चरमरा जाएगा। ये व्यवस्था को ठीक रखने के लिए पार्लियामेंट जैसे जितना इंपॉर्टेंट है, लॉज को इम्प्लीमेंट करना जितना इंपॉर्टेंट है, और ये इंस्टीट्यूशन ये करीब करीब 300 साल के जो मतलब बलिदान के जो कीमत पर जो ट्रेड यूनियन बना, इसको भी इग्नोर कर दिया जाएगा तो ये सोसाइटी
डिमोलिश हो जाएगा। इन्हीं बातों के साथ मैं जॉइंट सेक्रेटरी साहब और आशुतोष जी को जो है पुनः एक बार धन्यवाद करता हूं और अपने विराम देता हूं। धन्यवाद।